फिर से मायूस कर दिया। बारिश और आंधी से किसान बेहाल हैं। कई मंडियों में अनाज खुले हैं, जिससे गेहूं के भीगने के खतरा बढ़ गया है। मौसम बदलने की वजह से किसान अपना अनाज मंडियों तक नहीं ले जा पा रहे। कुछ जिलों में अभी भी गेहूं की कटाई जारी है। ऐसे में बारिश किसान की कमर तोड़ सकती है। इस समय गेहूं की तौलाई का वक्त चल रहा है। जगह जगह सरकार की ओर से गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन लगातार मौसम की मार के कारण इन गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की संख्या कम होती हुई जा रही है। आंधी की वजह से आम की बागवानी बर्बाद होने का खतरा भी बढ़ गया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ, गोरखपुर और गोंडा की तस्वीरें। देखिए किस प्रकार से इस वक्त किसान जो हैं वो बेहद परेशान, क्योंकि लगातार बहुत मुश्किलें इनके सामने पेश आ रही हैं और बेमौसम बारिश की वजह से इनकी जो परेशानियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई। ये 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ, गोरखपुर और गोंडा की हम बात कर रहे थे। अब लखनऊ के मोहनलालगंज में बने गेहूं क्रय केंद्र की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मेरे सहयोगी जय शुक्ला ने जायजा लिया है। ये रिपोर्ट है। जिस तरह से मौसम लगातार करवटें ले रहा है, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में कल देर शाम आंधी और पानी आया है, लगातार तबाही मचाई है। ऐसे में जो अन्नदाता है उसको भी खासी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के गेहूं क्रय केंद्र पर हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि क्रय केंद्र पर अभी किसानों की संख्या थोड़ा कम है। उसी वजह से हालांकि एक किसान अभी आ चुके हैं अपनी गेहूं की तौलाई कराने के लिए। पीछे ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हुई है और यहाँ भी देख सकते हैं मजदूर भी यहाँ पर सारे मौजूद हैं, जो कि गेहूं की छनाई और बोरों में उनको भरते हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि इतना स्टॉक अभी मोहनलालगंज के ये नवीन गल्ला मंडी का पूरा गेहूं क्रय केंद्र है और यहाँ पर अभी इतना स्टॉक है। कुछ किसान हैं जो अपना गेहूं लेकर के आए हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या समस्या आ रही है उनको, जो जिस तरह से पूरा आंधी पानी आया। लगातार जिस तरह से मौसम जो करवटें ले रहा है, लगातार मौसम बदल रहा है, आंधी पानी आ रही, तो ऐसे में किसानों को क्या समस्या आ रही है? नुकसान हो रहा है, गेहूं काला पड़ गया और गिर गया था गेहूं, सब उसमें कुछ हुआ नहीं। हाँ, गेहूं जो खराब हो गया है। तो जो गेहूं काला पड़ गया, तो ऐसे गेहूं की खरीद में भी समस्या आ रही होगी? हाँ, खरीद में समस्या आ रही, का ले नहीं रहे ना। अभी आप किस गांव से आए हैं और कितना गेहूं लेकर के आए हैं? खुजौली से आए हैं और एक टाली गेहूं है। एक ट्राली गेहूं लेके आए हैं। तो क्या बताया गया है यहाँ पर खरीद के लिए? खरीद के लिए बताया गया है कि 19 रुपया 25 पैसे मिली खरीद होने जा रही है आपकी। हाँ। बिल्कुल, ये वो किसान है जो अपना गेहूं लेकर के आए हैं और जिस तरह से रेट लागत मूल्य जो रखी गई है, समर्थन मूल्य इस बार गेहूं का 1925 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। हमारे साथ में यहाँ के जो केंद्र प्रभारी हैं वो मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अभी तक कितनी तौलाई हुई है, किस तरह से किसानों को सहूलियत मिल रही है। सर, आपका शुभ नाम क्या? आपका? प्रदीप सिंह हमारा नाम है, विपणन निरीक्षक मोहनलालगंज जी। इस मंडी परिसर में 4 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं जी। 2 विपणन शाखा के हैं, एक पीसीएफ का है और एक यूपीएसएस का है और चारों केंद्र लगातार सक्रिय हैं। जो भी किसान यहाँ पर आते हैं या जिन भी किसानों से संपर्क किया जाता है, उनको पूरी सुविधा प्रदान करते हुए उनका गेहूं क्रय किया जा रहा है। तो जिस तरह से गेहूं क्रय की शुरुआत हो गई, 1 महीने से लगभग ऊपर हो गया है, तो अब तक कितने किसानों की गेहूं की तौलाई हुई है? चारों केंद्रों पर अलग अलग किसानों की संख्या है और लगभग 55 किसान से ऊपर की यहाँ पे तौल हो चुकी है। कितने कुंटल तक लिया जा चुका है? करीबन 2 से 2,500 कुंटल की गेहूं की खरीद हो गई चारों केंद्रों को मिलाकर। कब तक अभी ये केंद्र चलाए जाएंगे? केंद्र तो वैसे 15 जून तक चलाए जाने थे, लेकिन अगर आवश्यक लगेगा, प्रशासन द्वारा कोई निर्देश होगा तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, ये थे यहाँ की जो विपणन शाखा के जो अधिकारी हैं वो थे। उन्होंने बताया कि लगातार खरीद की जा रही है। वहीं 15 जून तक गेहूं क्रय किया जाता था, लेकिन इस बार शायद कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार द्वारा, जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, तो इस समय को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो खरीद जारी है, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है उससे कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ती हुई। इस बीच मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी जय शुक्ला मौजूद हैं। गोरखपुर से सुशील मेरे साथ मौजूद है। सुशील, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं जय के पास जाना चाहूंगी। जय, जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, जाहिर तौर पर किसानों की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ती हुई और अब मौसम की वजह से, ये फसलों के भीगने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान, किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी उनकी बढ़ती हुई। रह रहकर बारिश होती है, हर हफ्ते ही लगातार आंधी और तूफान आता है और बारिश होती है। ऐसे में जो अन्नदाता है हमारा, उसको खासी परेशानी उठानी पड़ रही, क्योंकि इस समय गेहूं का मौसम चल रहा है, गेहूं की तौलाई चल रही है।
किसानों की फसलें जो थी वो खेतों में थी। हालांकि कुछ किसान ही ऐसे बचे हैं जिनकी फसलें अभी खेतों में हैं। हालांकि ज्यादातर किसानों की फसलें आ चुकी हैं। अब वहीं जो अगर हम तौलाई की बात करें तो किसान लगातार गेहूं क्रय केंद्र पर जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन और मौसम की मार की वजह से वो कहीं ना कहीं अब संख्या किसानों की कम दिखाई दे रही है। इस समय हम लखनऊ के मोहनलालगंज गेहूं क्रय केंद्र पर हैं और यहाँ भी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी इक्का दुक्का ही किसान पहुंच रहे हैं। अभी हमारे सामने देख सकते हैं कि अभी एक ये ट्रैक्टर आकर के खड़ा हुआ है, जहां पर जो किसान है वो आए हैं अपना गेहूं लेकर के। उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस समय जिस तरह से मौसम लगातार करवटें ले रहा है तो किसानों को क्या समस्या हो रही है। क्या नाम है आपका? रामखिलावन जी, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, लगातार बारिश तूफान हो रही है, तो ऐसे में अन्नदाता को क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। सब गेहूं बिक गया तो काटने को पड़ा हुआ है और खेतों में पड़ा हुआ है। और उसके बाद में साला आधा गेहूं को जो पहले बारिश हुई तो आधा गेहूं चला गया, गेहूं काला हो गया, काला हो गया और बूढ़ गया खेते में बोया। तो यहाँ पर क्रय केंद्र में जो गेहूं लेके आते हैं तो क्या समस्या उसमें बहुत समस्या, गेहूं को कटा है, कोनो पतला है, कोनो उससे बहुत खराब है, उसमें तमाम सड़ गया है। ऐसा किसानों की यहाँ पर समस्या भी देखने को मिल रही। वहीं हम जो यहाँ के प्रभारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि अभी तक लगभग कितनी तौलाई हुई है, कितने किसान यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप सिंह नाम है हमारा, विपणन निरीक्षक मोहनलालगंज। प्रदीप जी, जिस तरह से लगातार गेहूं क्रय केंद्र चल रहा है तो अभी तक अगर हम बात करें तो कितने किसान आए हैं और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार कितनी कम वो संख्या देखने को मिली? जब से क्रय केंद्र स्थापित हुए हैं, ये मंडी परिसर है, मैं आपको बता दूं ये मंडी परिसर है। यहाँ पर 4 गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, 2 विपणन शाखा के, एक यूपीएसएस का और एक पीसीएफ का केंद्र है। चारों केंद्र पूरी तरह से स्थापित हैं और सक्रिय हैं। हाँ, चूँकि असमय बारिश की वजह से और तूफान की वजह से गेहूं खेतों पे कुछ खराब भी हुआ है और अब की बार फसल भी पहले की अपेक्षा कुछ कम है, लेकिन हम लोग लगातार, हमारी पूरी यूनिट सक्रिय है। जो भी किसान यहाँ पे आते हैं उनको यथा सुविधा प्रदान करते हुए उनका गेहूं क्रय किया जाएगा। अभी तक अगर हम तौलाई की बात करें तो कितना गेहूं तौलाई हो? ठीक है जय, मतलब वहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन इन व्यवस्थाओं के बीच जो किसान है वो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान। एक बार गोरखपुर का रुख कर लेती हूँ, जहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मेरे से भी सुशील मौजूद है। और सुशील, अगर वहाँ की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी जाहिर तौर पर किसान इस वक्त बहुत परेशान इस बेमौसम बारिश की वजह से।